हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? क्या क्लास आपकी एकदम ठीक चल रही है? वीडियो और ऑडियो एकदम ठीक है क्या? ऐसा मुझे बता दीजिए, फिर हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ऑल ओके, तो फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। ब्लैक बोर्ड ले सुरेश कुमार, ब्लैक बोर्ड ले लेंगे ये लोग। तो कल जो मैं आपको पढ़ा रहा था उसी से अब हम लोग शुरुआत करते हैं और थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, ऐसा अपने पास कोई भी ट्रायंगल है, अपने पास ए बी और सी। एक ट्रायंगल अपने पास ए बी सी, 3 पॉइंट मैं आपको बता चुका था। पहला पॉइंट पढ़ा रहा था, उसके 3 पॉइंट कल की क्लास में आपको मैं समझा चुका था, ए बी और सी। यहाँ पर अपने पास एक सीवीएन अपने पास ए डी और दूसरी सीवीएन अपने पास बी ई, जो एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। यहाँ पर इसके 3 पॉइंट ए बी और सी, 3 पॉइंट कल की क्लास में मैं आपको समझा चुका था। आज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं डी पॉइंट। देखिए, मुझे आप लोग ये बताइए, ये सिखाने की कोशिश करो, अगर अपने पास ये वाला यहाँ से यहाँ तक मान लो 5 है और ये वाला अपने पास 3 है, ये वाला अपने पास 4 है और ये वाला अपने पास 3 है, ये गिवन है। और हम लोगों से पूछा है कि आप लोग बताओ ए ई, हम लोगों से ये पूछा है कि आप लोग ए ई और ई सी का रेशियो बता दो। एमपीजी में आप लोगों को पढ़ा रहा था, अगर आपको याद है तो, और बीडी और डीसी का रेशियो आप लोग बता दीजिए। मैं आप लोगों को एमपीजी के बारे में पढ़ा रहा था, मास पॉइंट ज्योमेट्री के बारे में। उसके 3 पॉइंट ए बी और सी, जो 3 पॉइंट है वो कल की क्लास में आपको मैं करवा चुका था। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं डी पॉइंट, आपको मैं करवाने वाला हूं। इधर ध्यान देना और कोशिश करना आप लोग सीखने की। आप यहाँ पर किसी से भी शुरुआत कर सकते हो, जिस पॉइंट से चाहो उससे शुरुआत कर सकते हो। देखना रेशियो सेम ही आएगा। इसके कारण ये 5, अगर 5 है तो यहाँ पर वेट जाएगा 5, और ये अगर 3 है तो यहाँ पर वेट जाएगा 3। ये अगर 5 है तो नीचे की तरफ वेट जाएगा 5, और ये अगर 3 है तो ऊपर की तरफ वेट जाएगा 3। इसका मतलब यहाँ पर वेट कितने केजी होगा, तो आप कहोगे 8 केजी होगा। टोटल वेट 5 इधर और 3 इधर। क्या 8 केजी को आप लोग 4:3 में डिवाइड कर लोगे क्या? तो 8 वैल्यू है अपने पास, 4 और 3 टोटल 7 है। 7 का सम अगर 8 है तो मुझे बताइए यहाँ पर जो होगा वो क्या 8/7 इंटू 3 होगा क्या? और यहां पर जो होने वाला है वो क्या आपने पास 8/7 इंटू 4 होगा क्या? यहां पर जो अपने पास था वो होगा 8 इंटू 3/7 होगा, क्योंकि 8 को हम लोग 4:3 में बांटते हैं। यहां वाले का और यहां वाले का, दोनों का सम जो आएगा वो 8 आना चाहिए, और रेशियो होना चाहिए अपने पास 4:3। तो इन दोनों को अगर जोड़ोगे, 8 को 4:3 में बांटोगे तो टोटल के नीचे टोटल, रेशियो 4:3, टोटल के नीचे टोटल 7। 3 वाली वैल्यू इधर आएगी, उल्टा जाता है आपको याद होगा, 3 वाली वैल्यू इधर आएगी और 4 वाली वैल्यू उस साइड चलेगी। चिंता मत करना, समझा दूंगा मैं, अच्छे से समझ में आएगा आपको। बार बार 2-3 बार बताऊंगा, 100% समझ में आएगा। लेकिन शुरुआत में ही चिंता मत करने लग जाना कि ये क्या हो गया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। देखते चलो देखते चलो। मुझे बताइए, क्या इन दोनों का जो सम होता है वो यहां पर आता है? तो यहां पर अपने पास इन दोनों का सम अगर ये आया है तो ये 32/7 है, ये अपने पास 32/7 है। तो यहां पर कुछ भी मान लो, आप लोग अक्स मान लो, अक्स प्लस 3 बराबर 32/7 है, तो अक्स का मान 32/7 माइनस 3 होगा क्या? तो इसका मतलब यहां की जो वैल्यू आ गई वो क्या 11/7 आ गई है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गई है। कोई स्टूडेंट कहेगा सर मैं तो इधर से निकालूंगा, सही तो ना, 21 और 32। कोई स्टूडेंट कहेगा कि मैं तो इधर से सर फाइंड आउट करना चाहता हूं कि इन दोनों का सम ये आता है,
इन दोनों का सम ये आता है, तो ये 24/7 है, 24/7, और इसको आप लोग अक्स मान लो, इसको हम लोग अक्स मान लें, तो इनका सम कितना होना चाहिए, इनका सम होना चाहिए 5। क्या एकदम ठीक है क्या? इन दोनों का सम करके चाहे इधर से निकाल लो, ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये एक बार मैंने अक्स मान लिया इसको, तो क्या कर सकते हैं, इस अक्स को और इस 24/7 को अगर ऐड करेंगे तो बराबर में 5 आना चाहिए। यहां से सोल्व करके देखना, अक्स की वैल्यू 11/7 आएगी, चाहे इसको सोल्व कर लेना, चाहे आप लोग इधर से सोल्व करके देख लेना। ये अपने पास अक्स 3 + x बराबर अपने पास दिया हुआ है 32/7, माइनस करोगे इधर से सोल्व करके देख लेना 11/7, वो हमेशा दोनों तरफ से बराबर ही आनी है। आप मत घबराना कि ये क्या, मैं इधर से करूं तो क्या आएगा और इधर से करूं तो क्या आएगा, आप मत घबराना, एक तरफ से कर लेना। मैंने करके दिखा दिया है कि चाहे आप लोग किधर से भी निकाल लेना, अगर आपने क्वेश्चन सही किया है तो वो हमेशा सही आएगा। और AE और EC का रेशियो चाहिए, अब आपको AE और EC का रेशियो चाहिए, तो A से E तक ऊपर जाएगा 11/7 और E से C तक ये नीचे आएगा 3, तो रेशियो क्या अपने पास 11/21 आ गया है क्या? BD और DC का रेशियो अगर आपको चाहिए, BD B से D तक इधर आएगा 11/7, और ये DC जो आएगा वो अपने पास आएगा 24/7, 7 से 7 कट गया, तो रेशियो कितना आ गया 11/24। ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सारे लोग। देखिए मैं फिर से समझाता हूँ, कुछ बच्चों को ऐसा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कम समझ में आया है, थोड़ा वो लोग अजीब अजीब टाइप से देख रहे हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन को। तो देखिए उन बच्चों के लिए मैं एक बार वापस से समझाता हूँ। ये पॉइंट D है, ये पॉइंट E है, और ये पॉइंट O है। ये 5 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है, और ये 3 दिया हुआ है। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं सभी लोगों को, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप किधर से भी शुरुआत कर सकते हो। जरूरी नहीं कि ये 5 से ही आप लोग शुरुआत करो, आप 3 से भी शुरुआत कर सकते हो, आंसर सेम आना है। इधर आप लोग 3 मान लो, और इधर इस 4 के कारण यहां पर आप लोग 4 मान लीजिए, तो यहां पर होगा अपने पास 7, यहां पर टोटल कितना होगा 7। किधर से भी शुरुआत कर लो, चाहे उस 5 और 3 से, जैसे पिछली बार किया। अब 7 को आपको 5:3 में बांटना है, 7 को डिवाइड करना है इन द रेशियो 5:3, तो ध्यान रखना टोटल 7/8, टोटल के नीचे टोटल 8, और ये 3 इधर तो 3 है, और इधर यहां पर जो होगा वो होगा 7/8 × 5। मुझे बताइए क्या आप लोग ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो क्या? आप कहोगे सर आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। याद रखना चाहिए ये वैल्यू इधर से, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पर ये यहाँ पर x मान लो, इन दोनों को ऐड करने पर ये आ रहा है, वो सेम आएगा दोनों तरफ से, आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं। ये इधर से निकाल लो, इन दोनों को ऐड करने पर भी 4 आ रहा है, इसको और इसको ऐड करने पर 4 आ रहा है, इधर से फाइंड आउट कर लीजिए। ये अपने पास 35/8 है, में से 3 माइनस करोगे तो 24 माइनस कर दोगे, तो ये तो वही आना है 11/8। इधर से करके देख लो, ये अपने पास यहाँ पर 4 है बराबर में, ये 21 है, 32 में से 21 माइनस करोगे तो वही आना है 11/8। अब अगर मुझे रेशियो चाहिए, मुझे बताइए AE और EC का रेशियो चाहिए, AE और EC का रेशियो चाहिए, तो A से E तक जो है वो 11/8 है, और E से C तक उल्टा आएगा, ये इधर आएगा 21/8 है। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, आंसर तो वही 11/21, यही आंसर आ गया। और दूसरा भी आप लोग सोल्व करके देख सकते हो, यहाँ से BD और DC का रेशियो अगर चाहिए आपको, B से D तक ये इधर आएगा 11/8, और ये उधर जाएगा 3, तो 3 का इंटू करोगे तो ये आ जाएगा 11/24। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या? एक बार हाँ ना बोलो, चाहे आप लोग किधर से भी शुरुआत कर लो, चाहे 5 और 3 से शुरुआत कर लो, चाहे 4 और 3 से शुरुआत कर लो, आंसर हमेशा सेम आना है। मैं ये सभी लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। 2 बार मैंने आपको समझा दिया है। यहां पर मैं आप लोगों को ये कहने की या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखना अपने पास अगर कभी भी ऐसा है, एक ट्रायंगल है A, B और C,
ये अपने पास पॉइंट अपने पास D है और ये वाला पॉइंट जो है वो अपने पास E है और ये वाला पॉइंट जो है वो O है। ठीक है, तो यहां पर अपने पास जो गिवन है वो ये दिया हुआ, ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 3 है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यों ना हम लोग एक ऐसा तरीका लगाएं जिससे ये फ्रैक्शन नहीं आए। तो यहां पर क्या करते हैं, दोनों तरफ से सम जो है वो बराबर होना चाहिए। तो रेशियो अगर आपका कहीं भी या मुझसे या कहीं भी थोड़ा बहुत अगर पढ़ा हुआ है तो इनका रेशियो जो है, इनका सम बराबर करना है। ये जो रेशियो है वो 5:3 है और ये रेशियो 4:3 है। तो जब भी इनको बराबर करना है तो इनका सम कितना है 7 और इनका सम कितना है 8। रेशियो को अगर बराबर करना है, सम अगर बराबर करना है तो 7 वाले का ऊपर इंटू कर दो 35 और 21 और इस 8 का नीचे इंटू कर दो 32 और 24। अब दोनों का सम सेम हो गया, 56 इसका हो गया है और 56 इसका हो गया है। कहीं भी अगर आपने थोड़ा बहुत रेशियो पढ़ा हुआ है तो ये चीज़ें आपको पता होंगी कि रेशियो का सम बराबर करने का तरीका होता है। इनका सम 8 है तो यहां पर इंटू कर दो आप लोग किससे, 8 से, और इनका सम दोनों का 4 और 3 का सम 7 है तो यहां इंटू कर दो दोनों तरफ से 7। इससे फायदा क्या होगा, इससे जो अभी तक फ्रैक्शन आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो उन सभी चीज़ों से बच जाओगे। ऐसा करते ये 24 है और ये अपने पास 32 है। ऐसा करने से फायदा ये हुआ कि इनर समेशन जो है, इन दोनों को जोड़ा 32 और 24 को 56 और इन दोनों को भी जोड़ा तो 56। तो इस 21 के कारण यहाँ 21 है और इस 35 के कारण यहाँ 35 है, इस 24 के कारण यहाँ 24 है और इस 32 के कारण यहाँ पर अपने पास 32 है। अब यहाँ पर ये वाला जो वेट आपको फाइंड आउट अगर करना है तो वो किधर से भी निकाल लो, चाहे इन दोनों का सम, क्योंकि ये होता है तो यहाँ पर 21 और इसका सम 32 है। तो मुझे बताइए इसका वेट क्या 11 kg होगा क्या, इधर से निकाल लो या किधर से भी आप लोग फाइंड आउट कर लो। वो ध्यान रखना दोनों तरफ से सेम आना है। आप घबराना मत, डरना मत कि किधर से फाइंड आउट करूं, चाहे इधर से इन दोनों को ऐड करोगे तो भी 35 वो अपने आप आएगा। वो आपका काम नहीं है कि मैं क्या करूं। और AE और EC का रेशियो चाहिए। तरीके बदलने से याद रखना आंसर नहीं बदलता है, तरीके बदलने से कभी भी आंसर नहीं बदलता है। कोई सा जो मन करे वो तरीका लगाना, लेकिन वो सही करना बस। 11 ऊपर जाएगा 21 नीचे आएगा तो रेशियो कितना आ गया 11:21। और अगर आपको BD और DC का रेशियो अगर चाहिए, BD और DC का रेशियो अगर आपको फाइंड आउट करना है तो देखना BD और DC का रेशियो अगर फाइंड आउट करना है तो B से D तक तो ये 11 आएगा और उल्टा जाकर गिरता है वेट, ये आपको पता होगा। और ये यहाँ पर 11:24। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या, सभी बच्चे? हाँ ना बोलिए और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये था अपने पास D टाइप का क्वेश्चन था ये ऐसे आप लोग 3 तरीके से कर सकते हो। तो पहले टाइप में, फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस थे उसमें कल भी मैंने पढ़ाए A, B, C और D, ये 4 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके पास बनता है उसमें अब मैं दूसरा टाइप आपको समझाने की कोशिश करता हूं, उसमें भी यही 4 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे A, B, C और D। फिर तीसरा क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं थर्ड टाइप का, वो थोड़ा अलग है। और फिर मैं आपको समझाता हूं एक फोर्थ टाइप का क्वेश्चन, वो भी थोड़ा सा अलग है। ये पहले क्वेश्चन को समझाने में मुझे A टाइप जब समझाया था उसमें मुझे बहुत सारा टाइम लगा था, उसको अलग अलग तरीके से बताया था। उसके बाद B टाइप, उसके बाद C टाइप और उसके बाद D टाइप, ये अपने आसानी से हो गए थे। तो अब हम लोग सेकंड टाइप के जो 4 क्वेश्चन बनते हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे हम लोग उन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। सिमिलरिटी इसमें मत लगाना, क्योंकि सिमिलरिटी से बचने के लिए ही हम लोग MPG सीखते हैं। सिमिलरिटी कभी कभार तो बहुत आसान होती है और कभी कभार उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए उन चीज़ों से बचने के लिए फिर हम लोग ये तरीका लगाते हैं। सिमिलरिटी में इनमें पैरेलल लाइन खींचनी पड़ती है।
अगर एक बच्चा ऊपर पूछ रहा है सिमिलरिटी लगा सकते हो, लेकिन उसमें फिर कैसे लगाओगे, यहाँ पर इनके पैरेलल लाइन खींचनी पड़ेगी। 4 है, ये 3 है, तो फिर यहाँ से इसके पैरेलल लाइन खींचनी पड़ेगी और ये रेशियो भी अपने पास कितना होगा 4 और 3। ऐसे ही दूसरा जो गिवन है उसके पैरेलल लाइन खींचनी पड़ेगी और उससे हम लोग फिर सोल्व करते हैं, जिससे अपने लिए थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो जाता है और उसी चीज से बचने के लिए फिर हम लोग ये एमपीजी सीखते हैं। देखिए अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, जैसे अपने पास कल मैं आपको पढ़ा रहा था सेकंड टाइप का मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं। मुझे आप लोग ये बताइए, यहां पर ये अपने पास 2 है, कल जो मैं आपको पढ़ा रहा था ए बी और सी, ए है, बी है और सी है। कल की क्लास में जो मैं आपको पढ़ा रहा था कि ये अपने पास यहां से ए डी, ये अपने पास यहां से यहां तक बी ई, ये रेशियो अपने पास दिया हुआ है जैसे 2:3 और ये रेशियो जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3:4। ये दोनों एक दूसरे को ऊपर काटती हैं, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कभी भी एक सीवीएन और दे दे और तीनों सीवीएन अगर दे दे क्वेश्चन में, ये इसको काट रही है, यहां से मिल रहा है भैया ओ पॉइंट पर और ये इसको मिल रही है किस पर, पॉइंट एफ पर मिल रही है। और फिर हम लोगों से पूछता है वो कि आप लोग बता दीजिए कि यहां पर कौन कौन सा 2, 3 और 4, ये देने के बाद हम लोगों से पूछता है क्या क्या पूछ सकता है। वो पूछ सकता है एओ अपॉन ओडी क्या होगा, एओ अपॉन ओडी क्या होगा, बीओ अपॉन ओई, इसमें से कोई भी एक पूछेगा, सारे नहीं पूछेगा, याद रखना। बीओ अपॉन ओई क्या होगा, सीओ अपॉन ओ एफ क्या होगा, या ए एफ अपॉन एफ बी क्या होगा। ये 4 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हमें अगर सीवीएन तीसरी सीवीएन दे दी तो जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं 100% आप लोगों को बता रहा हूं, अचानक एक बार ऐसा लगेगा कि तीसरी सीवीएन दे दी, अब मैं क्वेश्चन को कैसे करूं। तो क्वेश्चन करने का तरीका जो होता है वो ये होता है, तीसरी सीवीएन अगर दी हुई है तो उसको मिटा दो। तीसरी अगर सीवीएन दी हुई है तो अपने कोई काम की नहीं है, उसको वहां से हटा दो और उसको आप लोग भूल जाओ और वैसे ही क्वेश्चन कर लो जैसे आज तक अभी तक करते आए हो 2 सीवीएन से। याद रखना ये सारी की सारी चीजें, इनमें से कोई भी एक पूछेगा, चारों नहीं पूछेगा, कोई भी एक पूछेगा। और एसएससी कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें वो मैं लिखता हूं अगला क्वेश्चन, लेकिन पहले इस चीज को मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। मैं आपको क्या कह रहा हूं या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तीसरी सीवीएन अगर कभी भी गिवन है उसको भूल जाओ। इसके कारण 2 और इसके कारण 3, तो 2 गुना 3, यहां पर वेट हम लोग मान लेंगे 6 kg। और 6 kg क्यों मान लेंगे एक बार मुझे बताना। कल की क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे से बहुत सही तरीके से समझाया था, क्या याद है क्या? इसको हम लोग 6 क्यों मानेंगे, हाँ ना बोलिए, क्या ये चीज आपको याद है क्या? तो यहां पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं 6 मान लिया है, तो 6 गुना 4 24, तो इनका प्रोडक्ट भी 24 होना चाहिए। जो बच्चा कल की क्लास में था उसको समझ में आया होगा कि ये 8 kg कहां से आया, इन 6 कहां से आया ये बात आपको पता होगी, और उसके बाद 8 कहां से आया ये भी पता होगा। इन दोनों का जो प्रोडक्ट 24 है तो इनका गुणनफल भी 24 होना चाहिए, जो कि बिल्कुल ठीक है। इनका गुणनफल 18 है तो इनका गुणनफल भी 18 है, तो यहां पर अपने पास गुणनफल ये 2 है, तो ये आएगा 9 kg। शुरुआत कल वाली चीजें ही रिपीट कर रहा हूं, जो कल शुरुआत वाले क्वेश्चन में आपको 20, 25, 30 मिनट दिए थे पूरा समझाने के लिए, वही वापस रिपीट कर रहा हूं। जो बच्चा कल की क्लास में नहीं था उसको थोड़ा सा कम समझ में आएगा। यहां पर 9, यहां पर 6, यहां पर 8 और 6 का सम जो हुआ वो अपने पास होगा यहाँ पर 14 kg, और 9 और अपने पास 6 का जो सम हुआ वो अपने पास होगा यहाँ पर 15 kg। इनर समेशन सेम है, 15 और 8 23, यहाँ पर 14 और 9 23, यहाँ पर इस पॉइंट पर दोनों तरफ से सेम आना चाहिए। यहां तक बोलिए क्या एकदम आपको सही से समझ में आ रहा है क्या? मुझे बताइए यहां तक आपको एकदम सही तरीके से समझ में आया क्या? कल वाली चीज ही मैंने रिपीट की है, और यहां तक अगर कर लेते हो आप लोग तो उसके बाद ये तीसरी सीवीएन आप लोग मिला लीजिए यहां पर एफ पर। इतना करने के बाद तीसरी सीवीएन मिला लो। अब अगर हम लोगों से कुछ भी पूछे, ए और ओडी पूछे, तो ए से ओ तक 14 ऊपर जाएगा और 9 नीचे चला जाएगा। ये रेशियो आ गया 14:9।
BO और OE का रेशियो पूछे, BO और OE का रेशियो पूछे तो 15 इधर आएगा और 8 इधर आएगा, यहां पर आएगा 15 और यहां पर आएगा 8। ठीक है। अगर हम लोगों से CO और OF का रेशियो पूछे तो 9 और 8, इस पॉइंट पर जो टोटल वेट होगा वो 17 kg होगा। टोटल वेट कितना होगा 17, तो C से O तक तो जाएगा 17 और OF कितना आएगा, इधर आएगा ये 6। अगर हमें AFF भी पूछे तो AF की तरफ यहां से यहां तक ये इधर जाएगा ऊपर 8 और वो नीचे आएगा 9। ये अपने पास उल्टा जाता है, अगर आपको पता हो तो। ये अपने पास AF जो है वो अपने पास आएगा, यहां से 8 है तो ये 8 इधर जाएगा, ये 9 है तो 9 इधर आएगा। 8:9 चारों मैंने बता दिया आप लोगों को। हाँ ना बोलिए, तीसरी CVN भी अगर कभी आ गई तो क्या उस क्वेश्चन को आप लोग सही तरीके से अच्छे से सारे लोग सोल्व कर पाओगे क्या? एक बार मुझे बताइए। ये आसान होता है, आपने खुद ने देखा है कि ये चीज अब तो सर ज्यादा आसान और होगी। 3 CVN अगर हैं तो क्वेश्चन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और होने के बजाय क्वेश्चन तो ज्यादा आसान और बन गया। बस एक CVN जो है अपने पास, इसको भूल जाओ, करते चलो, अपना आंसर आ गया। देखो, पहला जो क्वेश्चन मैंने समझाने की कोशिश की थी, फर्स्ट टाइप का एक क्वेश्चन मैंने ए समझाने की कोशिश की थी, तब बहुत सारे लोगों को डाउट था, प्रॉब्लम था। ए में ही मैंने बहुत सारे टाइप आपको समझाए, फिर बी एक क्वेश्चन में ही समझ गए, सी भी समझ गए और डी एक एक क्वेश्चन में ही समझ गए थे। अब मुझे बताओ, दूसरे टाइप का जब ए क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बताया, तो क्या आपका कॉन्फिडेंस आ गया है क्या इसमें मैं चारों क्वेश्चन अगर आ जाएं उस टाइप के तो आप लोग खुद ही कर लोगे? क्या आप लोग मुझे बताइए, कर पाओगे क्या? जब अपने पास यहां पर अगर कभी भी ऐसा आ जाए तो हम लोग यहां पर चारों टाइप बी, सी और डी जैसा पहले करके आए हैं वैसे ही अपने पास सेम टू सेम होंगे। बस एक CVN भूल जाओ, कॉन्सेप्ट यही है। उम्मीद है आपको मैं समझा पाया हूंगा ये चीजें। देखना, मैं आपको क्या बता रहा हूं, कोशिश करना समझने की। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो, ये अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो, ए, बी और सी, यहां से अपने पास ऐसा है, देखना ये एंगल बाइसेक्टर है, AD, BE और CF एंगल बाइसेक्टर हैं, और एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग इन सेंटर। याद रखना, AF, BD, AD, BE और CF, AD, BE और CF जो हैं वो अब की बार एंगल बाइसेक्टर हैं। कोण समद्विभाजक हैं, ये आप लोग याद रखना, एंगल बाइसेक्टर हैं, कोण समद्विभाजक है। ध्यान रखना, एंगल बाइसेक्टर हैं, कोण समद्विभाजक हैं। हम लोगों को जो गिवन है क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है भाई, AI और ID का जो रेशियो है वो अपने पास है 3:2, और BI और IE का जो रेशियो है, BI और IE का जो रेशियो है वो अपने पास है 5:1। देन फाइंड द रेशियो ऑफ CI एंड IF, CI एंड IF का रेशियो फाइंड आउट करो। चलो करो, सभी लोग करने की कोशिश कीजिए, सारे के सारे लोग इस चीज को आप लोग करने की कोशिश करो। ये अपने पास AI और ID का रेशियो, BI और IE का रेशियो और अपने पास CI और IF का रेशियो हम लोगों से पूछ लिया है। चलो क्वेश्चन आप लोग खुद करने की कोशिश करो। तो देखिए, मैं आपको समझाता हूं। ये वाली साइड मान लीजिए A है, ये वाली साइड B है और ये वाली साइड C है। अगर आपको याद हो, AI और ID का मतलब ये अपने पास होता है, ये रेशियो इसका मतलब B+C/A का रेशियो है। याद रखना आप लोग, ये जो रेशियो है BI और IE का मतलब A+C/B का रेशियो अपने पास ये है, A+C/B का रेशियो ये है। और जो पूछा हम लोगों को CI और IF का रेशियो, CI और IF का रेशियो वो अपने पास है A+B।
इज टू सी का रेशियो, ये हम लोगों से पूछा गया है। हमारा क्वेश्चन ये है, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो यहां पर मुझे ये बताइए आप लोग, b प्लस सी इज टू ए जो है वो हमें दिया हुआ है 3:2। देखना ये हम लोगों को गिवन है 3:2, ये जो गिवन है ये अपने पास गिवन है 5:1, और ये जो है ये हम लोगों से पूछा है कि ये क्या होगा। यहां पर भी ए बी और सी हैं, यहां पर भी ए बी और सी हैं। थोड़ा सा ध्यान से सोचने की कोशिश करना, अगर अपने पास ए बी और सी तीनों हैं तो सम तो बराबर होना ही चाहिए रेशियो में। यहां पर भी चेंज नहीं हुए, अगर आपका थोड़ा बहुत रेशियो पढ़ा हुआ है तो यहां पर चेंज नहीं हुए, ए बी और सी जो हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ये अपने पास सम कितना है 5 है, ये सम 6 है। अलग अलग कैसे हो सकता है, एक बार 5 और एक बार 6, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इनका सम 6 है तो ऊपर इंटू कर देंगे दोनों जगह 6 से, तो अपने पास ये आ जाएगा 18 और 12। यहां पर इनका सम 5 है तो दोनों जगह इंटू कर देंगे 5 से नीचे और ऊपर, तो ये आ जाएगा 25 और 5। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि सम जो 30 है वो इक्वल है, 18 और 12 30 हो गया, 25 और 5 अपने पास 30 हो गया। सम जो है वो अपने पास इक्वल हो गया। सम इक्वल होने के बाद ए की वैल्यू आप लोग लिख सकते हो 12 है, बी की वैल्यू यहां से लिख सकते हो 5 है, और टोटल 12 और 5 17, और टोटल तो 30 है, टोटल 30 है, तो सी का मान यहां पर आ गया 13। तो ए प्लस बी इज टू सी पूछा है, तो ए प्लस बी तो अपने पास 17 है और सी 13 है, तो जो रेशियो आ गया वो क्या 17:13 आ गया। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या? मैं एक ही बात आपको बताने की कोशिश करूंगा, सभी लोगों को याद रखना कि आपको रेशियो कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ये बात पता होनी चाहिए कि जब सेम हो, ए बी और सी, तीन लोग यहां पर हैं, ए बी और सी तीन लोग यहां पर हैं, तो यहां पर b प्लस सी इज टू ए ऐसे लिख सकते हो अगर चाहो तो, b प्लस सी इज टू ए बराबर दिया हुआ है 3:2, और नीचे a प्लस सी इज टू बी हम लोगों को दिया हुआ है 5:1। तो यहां पर हैं तो वही तीन लोग, ए बी सी यहां पर है, ए बी सी यहां पर है, टोटल तीनों, तो इनका सम 5 है, इनका सम 6। अलग अलग कैसे हो सकता है, तो 5 का नीचे इंटू करोगे और 6 का ऊपर इंटू करोगे, 6 का ऊपर दोनों से इंटू किया 18 और 12, 5 का नीचे इंटू किया 25 और 5, सम 30 है, सम 30 बराबर हो गया। अब अपने पास यहां पर a प्लस बी इज टू सी निकालना है, तो a की वैल्यू कितनी है 12 ये रही, b की वैल्यू कितनी है 5 ये रही, c का मान कितना होगा, टोटल अगर 30 है और ये दोनों अगर 17 है तो c 13 होगा। तो ये अपना आंसर आ गया। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा सभी लोगों के। दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, अगर आप लोग थोड़ा बहुत सोचने की कोशिश करो, ये हम लोगों को दिया हुआ है 3:2 और ये हम लोगों को दिया हुआ है 5:1। अगर आप लोग एमपीजी लगाना चाहो तो आप लोगों को, सभी लोगों को याद होगा कि हम लोग क्या करते हैं, इनका सम, ऐसे क्वेश्चन में इनका सम 5 है, इनका सम 6 है, तो 6 का तो यहां इंटू 12 और 18, और इनका 3 और 2 का सम 5 था, उसका इंटू यहां पर करते हैं 5, और यहां पर 5 से इंटू करोगे तो 25। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा, इधर आ गया अपने पास 5, इधर जो अपने पास आ गया है ये अपने पास 5 आ गया है, और ये अपने पास 25 आ गया, ये अपने पास 12, ऊपर अपने पास ये 12 है, और ये अपने पास 18 के नीचे लिए ये अपने पास 18 है। मुझे आप लोग ये बताइए, 12 और 5 इन दोनों का सम यहां पर क्या 17 आएगा क्या? और यहां वाली वैल्यू अगर निकालनी है तो चाहे इधर से निकाल लो और चाहे इधर से निकाल लो। ये अपने पास इन दोनों का सम ये है, 25 में से 12 माइनस करोगे तो यहाँ पर 13 बचेगा, ये 18 में से भी अगर 5 माइनस करोगे तो ये 13 बचेगा। आप लोग दूसरा तरीका, पहला जो मैं आपको पहले पढ़ा कर आया हूं, किसमें, एंगल बाइसेक्टर भी एक टाइप की सीवीएनई होती है, ध्यान रखना। एंगल बाइसेक्टर में पहले पढ़ा कर आया हूं, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा एमपीजी से करना चाहो तो ये 13 इधर आ गया और 17 इधर आ गया, रेशियो तो यही आना है 17:13। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। अगर हम लोगों से पूछा गया CI और IF का रेशियो, CI एंड IF का रेशियो अगर पूछे तो C से I तक जो होगा वो तो जाएगा 17 और IF जो होगा वो अपने पास जाएगा 13। ये दूसरा तरीका अपने पास MPG वाला हो सकता है। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? हाँ, एंगल बाइसेक्टर बोलने पर ये क्वेश्चन तो डिफरेंट नहीं होगा शुभम।
एंगल बाइसेक्टर में आपका क्वेश्चन तो ऐसे भी कर सकते हो, एंगल बाइसेक्टर बोल दिया तो एंगल बाइसेक्टर सीवीएन ही होती है एक टाइप की, तो उसमें सीवीएन वाली प्रॉपर्टी भी आप लोग लगा सकते हो। मैं ये कह रहा हूं आप एंगल बाइसेक्टर वाली प्रॉपर्टी लगा लो, आंसर आ जाएगा। आप लोग जो एमपीजी हम लोग पढ़ रहे हैं वो प्रॉपर्टी लगा लो, आंसर आ जाएगा। या मैं आपको ये कह रहा हूं, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे बताइए क्या एक ऐसा तरीका भी आपको समझाया था क्या कि लोअर पार्ट अपॉन टोटल पार्ट, लोअर पार्ट कितना है 2, ग्रीन वाला देखिए 2, अपॉन टोटल पार्ट कितना है 5, प्लस लोअर पार्ट कितना है 1, अपॉन टोटल पार्ट कितना है आप कहोगे 6, अपॉन लोअर पार्ट कितना है IF, लोअर पार्ट IF, अपॉन टोटल पार्ट जो है वो कितना है CF। इनका जो सम होना चाहिए वो अपने पास 1 के बराबर होता है। क्या आपको ऐसा पता है क्या? हम लोग क्या कर रहे हैं, एमपीजी वाले क्वेश्चन भी मैं 3 तरीके से आपको करना इसलिए सिखा रहा हूं ताकि आपका दिमाग चलना शुरू हो कि आप जिस तरीके से जो आपका मर्जी है वैसे करो, आंसर देखना इससे भी सेम आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आंसर चेंज हो जाए। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये अगर ऐड करोगे तो ये 30 एलसीएम लोगे तो 30 हो गया, 12 और 5 17। तो यहां पर जब आप लोग सोल्व करोगे IF अपॉन CF तो बराबर होगा 1 माइनस, ये ऐड भी कर रहा हूं मैं और उधर भी लेकर जा रहा हूं, 17 बट्टे अपने पास कितना आ जाएगा 17 बट्टे 30। तो यहां से मैं लिख सकता हूं IF अपॉन CF बराबर 13 बट्टे 30। इसका मतलब IF तो 13 है, I से F तक जो है वो तो 13 है और टोटल अपने पास 30 है। टोटल IF अगर 13 है और टोटल, क्योंकि लोअर पार्ट अपॉन टोटल होता है, टोटल अगर 30 है तो मुझे बताइए ये 13 है तो ये इधर वाला 17 ही बचा क्या, तो उससे रेशियो भी कितना आ गया, उससे रेशियो भी वही अपने पास आ गया। तीसरा तरीका आप कहोगे सर और तरीका, चौथा तरीका क्या हो सकता है, अपर पार्ट अपॉन टोटल, अपर अपॉन टोटल, अपर अपॉन टोटल, उनका सम बराबर में 2 होता है, उससे सोल्व करोगे तो भी आंसर ये आना है 17 और 13। हाँ ना बोलो, क्या सारे लोग अच्छे से समझ में आया है क्या आप लोगों को कि मैंने यहां पर क्या समझा दिया है और ये क्या है, बोलिए आप लोग। आप लोग चाहे एंगल बाइसेक्टर अगर एक सीवीएन ही होती है ध्यान रखना, तो अगर एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है तो एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी लगा दो। लगता है मैं एमपीजी भी लगा सकता हूं, आपको याद है कि एंगल बाइसेक्टर सीवीएन होता है तो आप लोग एमपीजी लगा दो। आपको लगता है कि यार ये सीवीएन ही है तो आप लोग सीवीएन की प्रॉपर्टी लगा दो। किसी भी तरीके से करना, आंसर तो सेम ही आएगा। बोलिए ठीक है क्या? तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और तीसरे टाइप का क्वेश्चन मैं बताता हूं। एसएससी में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ये वाला क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं, ये आप लोग याद रखना। और उस क्वेश्चन को आप लोग 1, 2, 3 और एक 4 तरीके से आप लोग कर सकते हो। ठीक है भाई जाखड़ साहब, आगे हम लोग चलते हैं। देखिए अब तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन है, जैसा मैंने आपको बताया था कि एमपीजी कोई सीधा सीधा ऐसा पॉइंट नहीं है, बहुत सारे जो कॉम्प्लिकेटेड से डायग्राम थ्योरम होती हैं उनसे मिलकर बना है। तो कुछ चीजें आप लोगों को याद रखनी पड़ेंगी, ये आप लोग ध्यान रखना। हाँ कर सकते हो गौरव। अर्णव पूछ रहा है कौन से मेथड से हम लोग कर सकते हैं। अर्णव जिससे आपको लगे कि मैं इससे फास्ट कर सकता हूं वो लगाना। तरीके तो आंसर तो सभी से सेम आने, तो आप जो तरीका आपको सही लगे एग्जाम में कि मैं सबसे फास्ट कौन से कर सकता हूं वो आप खुद लगाना भाई, ये आप पर डिपेंड करता है। हाँ 3 और 2 मान के भी कर सकते हो। ठीक है ना। देखिए तो तीसरे टाइप के क्वेश्चंस में अब हम लोग चलते हैं। एमपीजी का थर्ड टाइप, फिर फोर्थ टाइप करते हैं और फिर एमपीजी खत्म करते हैं। यहां पर ए, बी और सी है। ये क्वेश्चंस भाई एसएससी में नहीं आते। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं ये जो क्वेश्चन है ध्यान रखना, एसएससी में नहीं आते इस टाइप के क्वेश्चन, फिर भी मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को करवा देता हूं। ये 3 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 5 है, ये पॉइंट डी मान लो, ये पॉइंट ई मान लो, और यहां से जो इसको काटे ये पॉइंट अपने पास ओ मान लीजिए, और ये वाला पॉइंट एफ यहां पर मैं नाम दे देता हूं। यहां पर ध्यान रखना ये जो अपने पास है, ये नीचे वाला जो रेशियो है
वो अपने पास मैं मान लेता हूं 2:3। ये इतना गिवन है और हम लोगों से पूछा गया है क्वेश्चन AO और OF का रेशियो आप लोग बताइए, और दूसरा हम लोगों से पूछा है OD और OE का रेशियो आप लोग बताइए। ऐसा हम लोगों से पूछ सकता है। तो याद रखना, ये थोड़ा सा आपको इसमें याद रखना पड़ेगा छोटे छोटे पॉइंट। हाँ, कर सकते हो सभी टाइप के क्वेश्चंस में जब सीवीएन दी हुई और रेशियो दिया हो। अब देखना, मुझे आप लोग सबसे पहले बताइए क्या डीई जो है वो सीवीएन है क्या? एक बार सारे लोग मिलकर मुझे बताओ, क्या डीई जो है वो सीवीएन है या नहीं है? ये बात मुझे बताइए सारे लोग। डीई जो है वो सीवीएन है या नहीं है? ये क्वेश्चन से चल रहे हैं गौरव, ये जो चल रहे हैं इसकी थ्योरी तो खत्म हो गई, अभी ये क्वेश्चन ही तो हैं, बस वहां लैंग्वेज में दे देगा, हमने ये चीजें लिख ली हैं तो क्वेश्चन ही ये। तो आप कहोगे नहीं डीई सीवीएन नहीं है, ये बात आप लोग ध्यान रखना कि डीई सीवीएन नहीं है, ये बात आप लोग याद रखना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये देखना, अब आप लोग समझने की कोशिश करना। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं सभी लोगों को कि जब भी अपने पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये जो 4 है इसके कारण इस लाइन पर वेट होगा कितने केजी? 4 केजी। और ये जो 3 है इस लाइन पर वेट होगा कितने केजी? 3 केजी। बिल्कुल ठीक है। 3 गुना 2 6, इन दोनों का प्रोडक्ट, क्योंकि ये तो सीवीएन का काम कर रही है तो इन दोनों का प्रोडक्ट 6 है, तो इनका प्रोडक्ट 6 बनाने के लिए यहां पर कितने केजी होगा? तो आप कहोगे 2 केजी, क्योंकि इनका सम भी 6 और इनका सम भी 6। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है, इन दोनों का गुणनफल जो है वो अपने पास 10 है, तो इनका गुणनफल भी 10 होना चाहिए। तो ये अगर अपने पास 4 है और गुणनफल अगर 10 बनाना है तो यहां पर इस लाइन पर ये जो वेट होगा वो क्या 5/2 केजी होगा क्या? और यहां पर जो वेट इधर वाली लाइन पर 5/2 केजी और इधर वाली लाइन पर 4 केजी, इन दोनों का सम जो होगा यहां पर 8 और 5 तो 13/2 केजी, इनका सम ये होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, यहां पर अलग अलग वेट होता है दोनों लाइन पर। जब ये वाली सीवीएन नहीं हो तो इस लाइन पर अलग से वेट लेंगे, घुमाकर क्वेश्चन लेकर जाएंगे, इस लाइन पर अलग से वेट लेंगे, और इस ए पॉइंट पर टोटल जो वेट लोगे वो अपने पास लोगे 13/2। इन दोनों को ऐड करोगे, 13/2 कहां से आया? इस वाले को और इस वाले को दोनों को ऐड कर दिया, और 2 और 5 को ऐड करोगे तो यहां पर 5 केजी। इनर समेशन तो सेम अपने पास आना ही आना चाहिए। ऐड करोगे तो अपने पास 23, और इनको अगर ऐड करोगे तो अपने पास 5/2, और 2 को अगर हम लोग ऐड करें तो यहां पर टोटल कितना होगा? अपने पास टोटल होगा 9/2 केजी, और यहां पर अपने पास टोटल जो होगा 4 और 3 को अगर ऐड करोगे तो अपने पास यहां पर कितना होगा? 7 केजी। क्या अपने पास बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये अपने पास 7 और 2 ऐड करोगे 14 और 9 23/2, इन दोनों को ऐड करोगे तो भी 23/2। इनर समेशन अपने पास सेम हो गया। ठीक है, यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि जब भी अपने पास ये वाली सीवीएन नहीं दे, अब ये कॉन्सेप्ट याद करना पड़ेगा हमें, फिर बता देता हूं, याद करना पड़ेगा। जब भी ये सीवीएन नहीं दे तो याद रखना, फिर हम लोगों को इस लाइन पर अलग वेट होता है और इस लाइन पर फिर अलग वेट होता है। अब बात आती है कि सर ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है, ध्यान रखना, थोड़ी देर आपको समझ में आएगा कि सर ऐसे। थोड़ी देर पहले तो क्वेश्चन घूम रहा था पूरा का पूरा, ये और ये अपने पास क्वेश्चन पूरा का पूरा घूम रहा था। अब की बार इस लाइन पर वेट अलग और इस लाइन पर वेट अलग, क्यों? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, इस लाइन पर वेट अलग और इस लाइन पर वेट अलग आने का कारण सिर्फ और सिर्फ यही है, क्वेश्चन पूरा तब घूमता है जब एक ही पॉइंट पर तीनों सीवीएन इंटरसेक्ट करें। यहां पर तीनों सीवीएन अब की बार एक ही पॉइंट पर, ध्यान रखना, इंटरसेक्ट नहीं कर रही। अब की बार अपने पास ऐसे अलग अलग हैं, तो जब अलग अलग हैं तो क्वेश्चन जब घुमाने की कोशिश करोगे तो इनर समेशन यहां पर कभी भी सेम नहीं आएगा। तो ध्यान रखना, इस लाइन पर अलग वेट होगा और इस लाइन पर अलग वेट होगा। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी तक जो 2 टाइप के क्वेश्चन मैंने समझाए उसमें क्या था कि तीनों सीवीएन इंटरसेक्ट कर रही थी। अब की बार ये तो पहली बात तो ये सीवीएन है ही नहीं,
फिर भी और गहराई से समझना चाहो कि ऐसा क्यों होता है, तो जब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाओगे और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाओगे तो याद रखना है तीनों जो सीवियन है वो एक जगह इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है, और एक जगह इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो क्वेश्चन पूरा घूम कर जाएगा नहीं, क्योंकि इनर समेशन तो कहीं पर सेम बनेगा ही नहीं, इसलिए अलग अलग होगा। इस पर लाइन पर जो वेट होगा, क्योंकि यहां पर अलग वेट होगा। मैं आपको फिर बताता हूं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। जब हम लोग इसको ऐड कर रहे हैं तो चाहे इधर से ले आओ वेट, चाहे इधर से ले आओ वेट, चाहे इधर से ले आओ वेट, वो तीनों एक ही जगह पर वेट आएगा। एक ही जगह पर वेट आएगा तो पूरा क्वेश्चन किधर से भी घुमा लो। लेकिन अब की बार अगर हम लोग बात करें इस वाले लाइन की, अगर बात करें और इसको अगर मैं ग्रीन बना दूं एक बार, इस वाले लाइन की अगर बात करें तो ये दोनों अलग जगह मिल रही है। इन दोनों का जो वेट होगा अपने पास पिंक वाली लाइन और ये रेड वाली ग्रीन वाली लाइन का वेट अलग जगह होगा। इन दोनों लाइन का ये अपने पास येलो वाली लाइन और ग्रीन वाली लाइन का वेट अलग जगह होगा। अपने पास पिंक वाली लाइन और येलो वाली लाइन का वेट अलग जगह होगा। इसलिए ये चीजें आप लोग छोटी छोटी जो बात हैं वो ध्यान रख लेना, इस चीज को आप लोग याद कर लेना। तो इसको मैं मिटा देता हूं यहां से, वो आपको समझाने के लिए मैंने वैसे ही एक बार बनाई थी। ये लो, अब मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इनको आप लोग याद रखना, तो ऐसे करना पड़ता है। अब अगर हम लोगों को वेट चाहिए एओ और ओएफ का वेट चाहिए, एओ और ओएफ का वेट चाहिए, तो ये ऊपर जाएगा 5 ऊपर रहेगा और नीचे कितना आएगा अपने पास 13/2 नीचे आ जाएगा। 2 पलट कर अगर ऊपर जाएगा, 2 अगर ऊपर ले जाओगे तो ये कितना हो जाएगा 10/13, तो रेशियो ये आ गया। अगर आपको ये वाला आंसर चाहिए ओडी, तो ओ से डी तक जो जाएगा वो तो जाएगा 9/2 अपॉन अपने पास ये जो जाएगा ओ से ई तक ये जाएगा 7/1 हम लोग कर सकते हैं। ये पलट कर ऊपर जाएगा तो ये आ गया 9/14, ये अपना आंसर आ गया। उम्मीद है सारे लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। ए पर 5/2 कैसे आया, इन दोनों का सम, ये तो समझ में आ गया ना आपको। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 10 है, तो इन दोनों का गुणनफल भी 10 होना चाहिए। तो इसको आप एक बार x मान लो, तो 4 गुना x बराबर अपने पास 10 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 10/4, 2 से कट गया 5 बार और 2 से कट गया 2 बार, तो ये 5/2 यहां पर ऐसे आता है अपने पास 5/2, ठीक है। बोलो ठीक है क्या? इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो। अगर ऐसे नहीं सोचना चाहो तो सेम क्वेश्चन को आप लोग ऐसे भी सोच सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपके पास आ जाए, एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूं, थर्ड टाइप में बता रहा हूं आपको। ये 4 ही टाइप, एमपीसी के 4 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ये अगर कभी भी अपने पास ये एडी है या ये एफ है और ये एक लाइन इसने खींच दी डी और ई, जो एक दूसरे को काट रहे हैं किस पर, ओ पर। ये अपने पास 3 है, ये अपने पास 4 है, ये 4 है, ये 5 है और ये गिवन है 2:3। क्या यही है ना क्वेश्चन? अपने पास 3 4 4 5 और 2:3, ये हमें यहां पर ये हमारा क्वेश्चन था। तो देखिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, आप जब भी, क्योंकि ये सीवियन अगर नहीं हो ऐसे सोच सकते हैं। देखना, अगर ये एंगल बाइसेक्टर नहीं अपने पास, ये अगर सीवियन नहीं हो ये वाली, तो ऐसे सोच सकते हो इसके कारण इधर वेट आएगा 4x और इसके कारण यहां पर ये तो 4x और ये अपने पास 3x, ऐसे आप लोग सोच सकते हो अलग अलग। दूसरी बात, यहां पर इधर वाली लाइन की अगर मैं बात करूं, क्योंकि सीवियन है नहीं, तो इस 5 के कारण इस लाइन पर वेट सोच सकते हो आप लोग 5y और ये जो होगा अपने पास ये होगा 4y। ऐसे अलग अलग आप लोग सोच सकते हैं। और रेशियो जो निकालना है एओ और ओएफ और डीओ और ओई का रेशियो हमें निकालना है, जो हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। अब मैं क्या करता हूं, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 3x और 4y का रेशियो, अगर ये इधर से 3x है और इधर से 4y है, अलग अलग हम लोग मान चुके हैं 3x और 4y, तो 3x की वैल्यू तो यहां पर 3 है और 4y की वैल्यू यहां पर 2 है, तो रेशियो जो आ जाएगा वो क्या अपने पास 3:2 आ जाएगा क्या?
ये अपने पास लिखा हुआ है 3:2। यहां पर मैं फिर समझाता हूं, ये अपने पास दोनों का रेशियो 3x और 4y का रेशियो, 3x और 4y का रेशियो, तो 3x इधर वाला अपने पास 3 है, 4y इधर वाला आपके पास 2 है, तो अपने पास 3 से 3 अपने पास कट गया और यहां से ऊपर जाएगा 4, तो x अपॉन y बराबर कितना आ गया अपने पास 2:1 आ गया है। ये आप लोग x का मान 2 है और y का मान 1 है, ध्यान रखना इसकी वैल्यू 2 है, तो ये अपने पास आ जाएगा x का मान 2 है तो ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा अपने पास 12, ये आ जाएगा अपने पास कितना 1 5 और ये अपने पास कितना आ जाएगा 4। तो इनर समेशन हमेशा सेम होता है, तो यहां वाली वैल्यू जो है 12 और 8, तो ये अपने पास होगा 20 और ये वाला जो है 5 और 4, तो ये वाला अपने पास कितना होगा 9 kg। और यहां पर जो टोटल 5 8 और 5 यानी ये टोटल आएगा 13 और यहां पर जो अपने पास है 4 और 12, तो टोटल कितना आ जाएगा 16। अब अगर रेशियो पूछा है तो ये ऊपर जाएगा 16 और नीचे आएगा 13, तो इन दोनों का रेशियो तो आ गया 16:13 और इन दोनों का रेशियो अगर पूछे तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा, इधर आ जाएगा 9 और इधर अपने पास आ जाएगा 20, 9:20। क्या आपका जो आंसर है वो क्या यही था क्या? ये तो हमने गलती कहाँ कर दी, गलती कर दी ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। क्या ये 6 ही आएगा क्या? ये 12 पता नहीं कहाँ से आ गया अचानक, 2 रखोगे तो क्या ये 6 आएगा क्या? ये कैलकुलेशन मिस्टेक कर रखी है भाई, तरीके बदलने से नहीं तो आंसर नहीं बदलते, ये कैलकुलेशन मिस्टेक कर रखी है। तो 8 और 6 यहाँ पर जो आएगा अपने पास 8 और 6 क्या 14 आएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। और 6 और 4 यहाँ पर जो आएगा वो क्या 10 आएगा क्या? तो ये अगर हमने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करें तो क्या 9 होगा और इधर वाला क्या 14 होगा क्या? इधर वाला जो होगा वो 14 होगा और ये अगर अपने पास 10 है तो ऊपर जाएगा अपने पास 10, इधर तो जाएगा 10 और नीचे 13, एकदम ठीक है 10:13। मुझे आप लोग ये बताइए क्या 9:14 ये रहा अपने पास, 9:14 अपने पास ये रहा, 9:14 अपने पास ये रहा और 10/13, 10 और 13 अपने पास ये रहा। क्या सारे लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या? हाँ, मैंने वो मिस्टेक कर दी थी। कैलकुलेशन मिस्टेक करेंगे तो देखो गलती होंगी, नहीं तो तरीके से आप लोग कैसे भी क्वेश्चन कर लेना, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते हैं। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग इस चीज को अच्छे से समझ पाए हो क्या? अब जो एमपीजी में 4th टाइप का जो क्वेश्चन बनता है अपने पास एमपीजी का, फोर्थ टाइप का जो क्वेश्चन अपने पास बनेगा वो इस टाइप का क्वेश्चन अपने पास बनता है जिसमें एरिया हमें गिवन होगा। देखना, फोर्थ टाइप का क्वेश्चन ऐसा बनता है और थर्ड और फोर्थ टाइप के क्वेश्चन ध्यान रखना एसएससी के क्वेश्चन है नहीं। ये अपने पास ऐसा है और हम लोगों को जो गिवन है वो गिवन है कि ये 40 है, एरिया 40 है इसका। ये अपने पास एरिया गिवन है 30 है, इसका एरिया हमें गिवन है 35 है और इसका जो एरिया हमें गिवन है वो अपने पास 84 है। देन पूछा हम लोगों से रेशियो पूछ सकता है कि इस साइड का AE और EC का रेशियो क्या होगा, BD और CD का रेशियो क्या होगा। अपने पास इसका एरिया पूछ सकता है, बचे हुए रेशियो सारे पूछ सकता है, इसका एरिया पूछ सकता है, टोटल का एरिया पूछ सकता है। क्वेश्चन में अब बचे हुए में सभी का जो बचे हुए पार्ट है इनका एरिया इतना गिवन है, ध्यान रखना, और ये सारे एरिया हैं, इतना हमें गिवन है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब यहां पर देखना, मुझे आप लोग ये बताइए क्या कल की क्लास में ऐसा मैं समझा चुका हूं क्या कि कल की नहीं पहले की क्लास में या कल भी शायद मैंने बताया होगा कि एरिया का रेशियो हमेशा वही होता है जो बेस का रेशियो, बेस का रेशियो 2:3 है तो एरिया का रेशियो भी अपने पास 2:3 होगा। तो क्या हम लोग उल्टा भी बोल सकते हैं क्या कि इसका एरिया अगर 20 है और इसका एरिया अगर 30 है तो एरिया का रेशियो अगर हम लोग निकालें 0 से 0 कट जाएगा, 2:3 अगर है तो ये अपने पास 2 होगा और ये अपने पास 3 होगा। हाँ ना बोलो, एकदम ठीक है क्या?
ये इधर वाले का एरिया अपने पास 2 होगा और ये अपने पास 3 होगा। तो देखना, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, सीखने की कोशिश करना। इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, इस वाले ट्रायंगल की, इसमें अपने पास एक तो 40 है और एक अपने पास 30 है। यहां पर ये 40 है के कारण ये अपने पास 4 होगा और ये 30 है तो इसके कारण अपने पास 3 होगा और रेशियो अपने पास आ गया 4:3। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग इसमें समझ पाए हो क्या? बोलो ठीक है क्या? 4:3 कहां से आया? इस ट्रायंगल की बात करूं, 40 है 30 है तो 4:3 कहां से आया? क्या ये बात सारे लोग समझ पाए हो क्या? दूसरा मैं कहूंगा कि यहां पर ये इसका 70 है, देखो 40 और 30 70 और ये 35 है। इस लाइन की अगर मैं बात करूं, इस पर भी 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। ये ग्रीन वाले लाइन की अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे मुझे कि सर ये वाला पूरा का पूरा ट्रायंगल में इस साइड कंप्लीट ट्रायंगल इस ग्रीन वाली लाइन के इधर अगर ट्रायंगल देखें, इस बीच वाली लाइन को भूल जाएं तो ये 70 है और ये 35 है। 70 और 35 का रेशियो क्या 2:1 होगा? क्या 2 रेशियो ये अपने पास कैसे आ गए? क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? अब मुझे ये बताइए, आप लोग देखना, कोशिश करना सीखने की। मुझे आप लोग ये सिखा दो बस, क्या इसके कारण 1 और इस 4 के कारण यहां पर वेट इनटू करके क्या 4 kg मान लेते हैं, याद है क्या? तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 12 है तो इनका मल्टीप्लीकेशन भी 12 होना चाहिए। तो यहां पर जो वेट होगा वो 3 kg होगा। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? इनका मल्टीप्लीकेशन अगर 8 है तो इनका मल्टीप्लीकेशन भी 8 होगा। तो यहां पर वेट जो होगा वो 8 kg होगा। ये अपने पास 8 है, ये 3 है, तो इन दोनों का सम जो होता है वो बीच में आता है। तो यहां पर जो वेट होगा वो क्या 5 kg होगा क्या? तो यहां पर वेट अगर 5 kg होगा तो यहां पर टोटल वेट क्या 9 kg होगा क्या? 5 और 4 यहां पर वेट कितने kg होगा? 9 kg यहां पर वेट होगा। ध्यान रखना आप लोग, बाकी कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक होनी नहीं चाहिए, नहीं तो अपना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसके कारण ये 4 है तो इसके कारण ये 3 ऊपर चला जाएगा। इनका प्रोडक्ट अपने पास 12 है, इनका गुणनफल भी अपने पास कितना है 12 है। दूसरा, इनका गुणनफल 8 है, इनका गुणनफल भी अपने पास 8 है। यहाँ पर जो टोटल वेट होगा वो कितना होगा? आप कहोगे 4 और 3 टोटल वेट 7 kg। देखो तो इनका सम 8 और 4 का सम 12 बीच में, 9 और 3 का सम 12 बीच में, 5 और 7 का सम 12 kg बीच में। क्या सभी का रेशियो, जो भी हम लोगों को अब आगे रेशियो पूछे, क्या उसको आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? हाँ ना बताइए, क्या अपने पास आगे जो भी रेशियो पूछे, ये वाला रेशियो पूछे इधर वाला, तो ये 5 और 3 का रेशियो होगा। ये लो रेशियो अगर निकालना है, ये वाला पूछे तो 5 और 4 का रेशियो होगा। इधर वाला रेशियो गिवन है, से ए ओ और ओ डी का रेशियो भी निकाल सकते हो आप लोग। बी ओ और ओ ई का रेशियो तो गिवन ही है, क्या निकालना। सी ओ और ओ एफ का रेशियो भी निकाल सकते हो। ये अपने पास ऐसे सारे के सारे रेशियो आप लोग निकाल लोगे। तो आकर मैं आपको थोड़ा सा एंगल और लाइन के बारे में पढ़ाऊंगा और थोड़ा सा पॉलीगन के बारे में पढ़ाऊंगा और फिर कल से हम लोग इसके क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। पॉलीगन के और ट्रायंगल के कल क्वेश्चन करेंगे। अभी 9:30 बजे आकर मैं लाइन और एंगल के बारे में और थोड़ा सा पॉलीगन के बारे में बताऊंगा। ओके, थैंक यू। थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं हम लोग।